हे देयर लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड इन योर लव लाइफ है। ये आपकी लव लाइफ के वाले से रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर सिंगल लिब्रास। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस सिंगल विर्गोस लिब्रास के लिए। सॉरी, क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ नवंबर? सिंगल लिब्रास के लिए इन मंथ ऑफ नवंबर में क्या मैसेजेस हैं? सिंगल लिब्रास के लिए इन मंथ ऑफ नवंबर में क्या मैसेजेस हैं? एस ऑफ सोर्स। सो लिब्रास, आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है आप किसी पर्सन के हवाले से बहुत कंफ्यूज हो, लेकिन अब ये वो पर्सन उस पर्सन के हवाले से आपको एक क्लैरिटी मिल रही हो सकता है आप किसी क्वीन ऑफ कप यानी किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो इस वक्त। एक न्यू कम्युनिकेशन, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके साथ, आपकी इस पर्सन के साथ। ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो एक नई क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी उस पर्सन के हवाले से। अगर ये पर्सन आपका फ्रेंड्स था तो अब वो एक क्लैरिटी आपको आएगी कि ये पर्सन जो है आप इस पर्सन की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, यानी आप उस पर्सन के लिए कुछ फील कर रहे हैं, कुछ फीलिंग रख रहे हैं। और वो पर्सन हो सकता है आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है वो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर रहे हों इस वक्त। हो सकता है वो कोई रिलीजियस पर्सन भी हो, लेकिन यहाँ पर ये है कि हो सकता है आप उनके साथ मैरिज रिलेशनशिप रखना चाहते हो। आप किसी वाटर साइन से भी डील कर सकते हैं, लेकिन आप किसी फायर साइन से भी डील कर रहे हैं इस वक्त। आप अगर कंफ्यूज किसी हवाले से कंफ्यूजन में थे, इस पर्सन के हवाले से कोई कंफ्यूजन आपको थी, आप उस कंफ्यूजन के हवाले से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन और आप जो है अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके आपने रखा हुआ था उस पर्सन से, और अपने ही अंदर उस पर्सन के लिए आप गुड रहे थे। लेकिन अब आपने अपनी इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, और अब आप जो है क्लैरिटी ला रहे हैं अपने माइंड में उस पर्सन के हवाले से कि इस पर्सन को आपको इस पर्सन से अपना इजहार करना चाहिए। इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने ऊपर लेनी चाहिए, या फिर वो जो एक जज्बात की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हुआ है, दबाव है आपके ऊपर एक, कि आपको इस पर्सन के आपने अपने जज्बात जो अपने अंदर छुपा के रखे थे, अब आपको उस जज्बात के का बहाव करना चाहिए। उनको अपने अंदर लेकर नहीं बैठना चाहिए, वरना आप बर्डनाइज फील करेंगे अपने आप को। और इस पर्सन से आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर कोई पर्सन ये आपके राउंड में है, आपने उनसे अभी तक इज़हार मोहब्बत नहीं किया है, कुछ भी आपने अभी तक अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की हैं, तो आप अभी अपना माइंड बनाएंगे, क्लैरिटी आप बनाएंगे कि आपको इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, और ये जो भी बर्डन है इसको अपने अंदर से रिलीज़ करना है, इस पर्सन को बताना है। अगर नहीं भी बताना चाहते तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड में जो आपकी सिचुएशन है, इससे अपने आप को बाहर निकाल कर आप इस बर्डन को कम करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप हो सकता है आप उस पर्सन को एक मैरिज कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहें, या फिर वो आपके वर्क प्लेस में आपके साथ होते हैं, जो आपके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर कर रहे हैं। सो आउटकम देखते हैं लिब्रास के लिए, क्या आउटकम है यहाँ पे। व्हाट आर द आउटकम फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? 10 ऑफ कप, इमोशनल फुलफिलमेंट देख रही हूँ मैं। अगर आप एक माइंड बनाएंगे अपना इस पर्सन के लिए, तो आपको हो सकता है फैमिली की तरफ से आपको अपनी तरफ से तो इमोशनल फुलफिलमेंट हो, लेकिन आपके लोग जो अराउंड में हैं उनकी हो सकता है फैमिली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए आपके और इस पर्सन के दरमियान, कि फैमिली के लोग जो हैं वो आपको उनको पहले मनाने की कोशिश करनी होगी, उसके बाद जाके आप इस पर्सन को एक प्रपोज़ल सेंड कर सकते हैं। तो कुछ हो सकता है यहाँ पे और लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी हों इस पर्सन के लिए, बहुत से और कॉम्पिटिटर्स हों और सूटर्स हों, या फिर
या फिर ये इस तरह से हो सकता है कि इस पर्सन के बहुत सारे सूटर्स हों, लेकिन ये मुझे फैमिली की ज़्यादा सिचुएशन नज़र आ रही है। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है लिब्रास, और आप जो है वो हर्मिट मूड पे हैं। इस टॉक्सिसिटी में से आपने अपने आप को अलूव किया हुआ है। यहाँ पे आप किसी विर्गो से डील कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप अपनी आपको इस चीज़ से निकालने के लिए, इस टॉक्सिसिटी से, इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी बचने के लिए हो सकता है एक अच्छी कमिटमेंट आपके पास, आप इसको करना चाह रहे हो, लेकिन ये फैमिली सिचुएशन आ गई हो और आपने अपने आप को डिटैच कर लिया हो इस टॉक्सिसिटी से। यहाँ पे मुझे फैमिली की फ़ाइट यानी फैमिली की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अगर आप इस पर्सन को, ये जो भी वाटर साइन है, इसको मैरिज प्रपोज़ल ऑफ़र करना चाहते हैं, तो ये मैरिज प्रपोज़ल आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा और आपने बहुत सा लोड अपने ऊपर उठा लिया है कि आप उस पर्सन से आपने अभी तक उस पर्सन को बताया नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और वो बहुत सा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है। यहाँ पर कोई फैमिली की सिचुएशन है जो आपको आपके आगे आ रही है। दैट्स वाई आप जो है लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड फील कर रहे हैं, अलूव फील कर रहे हैं अपने आप को, और ये टॉक्सिसिटी है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको लगता है कि ये पर्सन, इसके और बहुत से सूटर्स हैं तो वो उनमें से किसी को चूज़ कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ हो पहले से, तो आपको आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए इस कंपटीशन से गुज़रना होगा, फिर जाके कोई आउटकम आ सकता है। या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन के साथ आपका के दरमियान, या इस पर्सन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हुए गुजरना होगा। सो लिब्रा, ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।